एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रानी सिंह है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब। तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। तो देखिए मैंने ये ओपन कर लिया है जिसमें कि ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी सारे ग्रुप दिए हुए उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था होम टैब में जितने भी ग्रुप्स दिए हुए इनके बारे में सभी ऑप्शन का स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल से बताई थी। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंसर्ट टैब। तो देखिए गाइस, इंसर्ट टैब में भी काफ़ी सारे ग्रुप दिए हुए हैं। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है कि उन सभी ऑप्शन का यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो सब मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो गाइज मैं आपसे फिर से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंसर्ट टैब में जो स्टार्टिंग का ग्रुप है टेबल्स, तो टेबल्स ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन दिए हुए उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हमने स्लाइड सेलेक्ट कर लिया। स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ एक टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टेबल का। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब देखिए इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टेबल को कैसे स्लाइड पे ड्रॉ करना है या इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए गाइज, इंसर्ट टेबल में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बॉक्स। तो देखिए ये जो सिंगल बॉक्स है इसे हम बोलेंगे सेल। ओके, ये जो सिंगल बॉक्स जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, सेल। अब इस सेल से ऐड होकर के यहाँ पे बन रहा है क्या, रो। तो देखिए गाइज, ये जो मैं अपना कर्सर जो है मूव कर रही हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलेंगे रो, एंड ये वर्टिकल लाइन जिस पे मैं प्रेस कर रही हूँ, कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये हमारा होगा कॉलम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें 2x या 7x5 का हमें टेबल क्रिएट करना है, तो 7 इसमें क्या है, कॉलम है, एंड 5 इसमें क्या है, रो है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया 7x5, 7 × 5 देखिए यहाँ पे टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि 7 जो भी, मतलब इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जो टेबल क्रिएट होगा उसमें 7 कॉलम होगा और 5 रो होगा। ओके, देखिए कैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये टोटल हमारा ये क्या होगा, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड 6, और ये लास्ट जो है वो 7th कॉलम है। ओके, वैसे ही यहाँ से हम इस तरीके से जो भी, देखिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये हमारा रो है, इस रो को सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो हमारा वर्टिकल होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल होता है, रो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम वर्टिकल होता है। ओके, और जो ये छोटा छोटा जो बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें रो और कॉलम का ज्वाइंट हो रहा है उसे हम छोटे से बॉक्स को बोलेंगे सेल। ओके, अब देखिए गाइस, हमने टेबल क्रिएट करना आपको बताया। अब बाहर में क्लिक कर लेती हूँ और फिर से टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने पे देखिए इंसर्ट टेबल से हमने तो टेबल यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो टेबल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन था वो बहुत ही मिनिमम दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये मैक्सिमम दिया हुआ है 10x8, तो 10 इसमें कॉलम है, 8 रो है। अगर मान लीजिए कि हमें जो टेबल क्रिएट करना है वो 8x8 का करना है या 8x10 का करना है, तो इस तरीके से टेबल अगर ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो
तो आगे इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं कि अगर छोटा टेबल अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो उसमें और भी कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए भी फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। नहीं रो और कॉलम ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट टेबल। गाइस जब इंसर्ट टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसमें ये दो ऑप्शन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ए नंबर ऑफ रोज। इट मीन्स कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम ड्रॉ करना है। तो कॉलम मान लीजिए कि हमें 10 लेना है और रो हमें मान लीजिए कि यहाँ पे 12 ले ली, ठीक है। तो जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम की संख्या और जितने भी रो चाहिए उस रो की संख्या यहाँ पे टाइप करना है एंड देन ओके पे क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो उतने का हमने लिया था ना 10/12, तो उतने का ये टेबल क्रिएट हो गया हमारे पास। ओके, अगर मान लीजिए कि उस तरीके से आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो और भी आपके पास ऑप्शन इसमें मिल जाता है ड्रॉ टेबल का। जब आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास एक पेंसिल आ जाएगा। इस पेंसिल की मदद से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर। और देखिए लास्ट ऑप्शन टेबल के अंदर दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो अगर मान लीजिए कि एक्सेल की स्प्रेडशीट अगर आप स्लाइड पे लेना चाहते हो तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करके एक्सेल का जो सीट है वो आप इस पे के अंदर ले सकते हो। ओके, किसी भी स्लाइड के ऊपर आप स्प्रेडशीट का ये जो है वो टेबल आप ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल का क्रिएट आप कर सकते हो, ठीक है। जितना भी रो लेना हो, जितना कॉलम लेना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें से डिलीट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो, ये सारे फीचर्स इसी टेबल के फॉर्मेट टैब में डिज़ाइन टैब ऑप्शन जो ओपन होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो मैं भी अभी आपको डिटेल से बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर ली। अब देखिए टेबल ड्रॉ करने के बाद आपके पास दो टैब ऐड होगा, एक तो डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। अगर देखिए मैं बाहर स्लाइड पे कर्सर को सिलेक्ट करूँगी तो ये दोनों टैब जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, वो शो नहीं हो रहा है, ओनली व्यू तक ही टैब शो हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं टेबल पे जब क्लिक करूँगी तो टेबल से अटैच ये दो टैब ओपन हो रहा है ओनली टेबल के लिए। ओके, इसके अंदर जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये इसकी मदद से हम स्लाइड पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग होगा, जो भी डिज़ाइन टैब के अंदर जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं या लेआउट के अंदर, उससे हम टेबल का फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। टेबल में जो भी चेंज करना होगा इस ऑप्शन की मदद से वो कर सकते हैं, बट स्लाइड पे नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डिज़ाइन टैब। तो गाइज अगर देखिए ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। टेबल क्रिएट करने के बाद मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टाइप किया नेम। ओके, ये हो गया नेम। इस टेबल का जो कॉलम है, कॉलम हमें ये बड़ा करना है तो यहाँ से टेबल का जो ये सेल का जो साइज है हम इस कर्सर की मदद से बढ़ा सकते हैं। ओके, नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करना चाहती, यहाँ पे नंबर ले लेना है। जैसे नंबर हमने ले लिया 65, 85, 96, 7। तो देखिए गाइस इस तरीके से कुछ हमने डेटा बना लिया जिसमें कि नाम और सिलेबस का नाम दिया हुआ है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। ओके, यहाँ पे नेम दिया हुआ है और इसमें कुछ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। यूं ही बस हमने डेटा एक क्रिएट कर लिया है। अब देखेंगे कि डिज़ाइन टैब में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कैसे हमें टेबल में हम चेंजिंग कर सकते हैं उसको मैं आपको बताने वाली हूँ। देखते रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको जो भी ऑप्शन में डाउट है उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए गाइस डिज़ाइन टैब में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हेडर रो। हेडर रो पे ये देखिए ये क्लिक है
यहाँ पे इस बॉक्स में सही का टिक लगा हुआ है, इसीलिए इस टेबल का जो फर्स्ट रो है वो हाईलाइट दिख रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक कर देती हूँ तो ये हाईलाइट नहीं दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि आप अपने टेबल में इस तरीके से शो करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टोटल रो देखिए, अब मैं आपको बताऊँ टोटल रो क्या होता है। टोटल रो हम बोलते हैं जितना बड़ा हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसका जो लास्ट का रो होगा उसे हम बोलते हैं टोटल रो। तो टोटल रो पे जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए इस टेबल का जो लास्ट का रो है वो हाईलाइट हो गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है बैंडेड रोज। तो बैंडेड रोज में क्या होगा कि एक रो हाईलाइट और दूसरा अनहाईलाइट, फिर उसके आगे का हाईलाइट, फिर उसके आगे अनहाईलाइट। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि टेबल एक हाईलाइट होगा, एक हाईलाइट नहीं होगा, एक हाईलाइट होगा, एक हाईलाइट नहीं होगा। तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना कि नॉर्मल टेबल को बैंडेड में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ से क्लिक को क्लियर कर दी तो ये हमारा टेबल बैंडेड में नहीं दिख रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगी तो ये बैंडेड हो जाएगा। ओके, उसके आगे देखिए फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम से एज इट इज है। जैसे जैसे हमने रो में चेंजिंग किया वैसे ही कॉलम में भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम ये है, ये हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम, तो बैंडेड कॉलम में एक हाईलाइट एक नॉर्मल, एक हाईलाइट एक नॉर्मल। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से चेंजिंग होगा। ओके, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो इसके अंदर जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप टेबल को डेकोरेट करने में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अब आगे आता है ग्रुप टेबल स्टाइल्स। तो टेबल स्टाइल्स ग्रुप के अंदर मिल जाता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कलर एंड टेबल का स्टाइल। तो जैसे भी आप टेबल का स्टाइल अपना सेट रखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसी स्टाइल में कॉलम जो है ये सेट हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि ये कलर भी चेंज हो रहा है और साथ में इस टेबल का स्टाइल भी चेंज हो रहा है ना। ये देखिए ये टेबल का कलर भी चेंज होगा और साथ में स्टाइल भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हम अपने टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ से बैंडेड को क्लियर कर दूंगी तो एक जैसा दिखेगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि लास्ट कॉलम को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेबल का स्टाइल। जिस तरीके से टेबल आपको सही लगता है वैसे क्लिक कर देना है। ओके, उसके आगे ऑप्शन आ जाता है शेडिंग। तो शेडिंग में क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी रो को आप कलर करना चाहते हैं या किसी सेल को कलर करना चाहते हैं या किसी कॉलम को कलर करना चाहते हैं या टोटल टेबल में ही अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेडिंग का। जैसे मान लीजिए कि ये जो मैथ का नंबर है रानी सिंह का, ये 65 है, तो 65 का जो सेल है इस सेल को मैं यहाँ से डिफरेंट से कोई कलर देना चाहती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये कलर ऐड हो गया। वैसे ही मान लीजिए कि किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई कलर फिल करना चाहती हूँ तो यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, वो कलर चेंज हो जाएगा। ओके, फिर ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताई थी कि इस शेडिंग जो ऑप्शन है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो नो फिल से कलर को क्लियर कर सकते हैं और मोर फिल कलर्स में क्या होगा कि यहाँ पे आपको मिक्स कलर मिल जाएगा, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। पिक्चर में जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये पिक्चर का फाइल ओपन हो जाएगा, यहाँ से कोई सा भी पिक्चर आप उस सेल में फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट। तो अगर कोई सा ग्रेडियंट किसी सेल में किसी रो में फिल करना होगा तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्सचर है और टेबल बैकग्राउंड, तो टेबल के बैकग्राउंड में अगर कलर फिल करना होगा तो यहाँ से टेबल के बैकग्राउंड में भी कलर फिल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से टेबल का स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर।
तो अगर मान लीजिए कि जो आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसमें बॉर्डर हमें नहीं ऐड करना है, मान लीजिए कि पहले से बॉर्डर हमने लगा रखा है, उस बॉर्डर को क्लियर करना है, तो नो बॉर्डर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये बॉर्डर क्लियर हो गया। ठीक है, ये बॉर्डर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ से आप टॉप या बॉटम में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, या अगर आउटसाइड बॉर्डर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये आउटसाइड ही बॉर्डर ऐड होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बॉर्डर ऑप्शन तक। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट। तो अगर मान लीजिए कि टेबल में कुछ इफेक्ट डालना है तो यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट हम दिखा सकते हैं, जैसे शैडो का इफेक्ट या कॉल वेबल्स या सॉरी ये जो है सेल वेबल्स। तो सेल में इस टाइप का वेबल ऐप अगर ऐड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये इस सेल में ये वेबल जो है वो ऐड हो रहा। और उसके बाद है शैडो। तो शैडो में अगर मान लीजिए कि शैडो ऐसे इस टाइप से शो करना चाहते हो तो ये देखिए ये इस तरीके से शैडो शो होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि उसी का ये परछाई नीचे की साइड बॉटम में दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे टेबल का नीचे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपने किसी को सिलेक्ट कर दिया फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो नो रिफ्लेक्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गाइज मैं आपको और भी 2 ग्रुप बचा हुआ है उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। और जो आगे का टैब है लेआउट टैब, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेआउट ग्रुप। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ये वर्ड आर्ट स्टाइल क्या है। वर्ड आर्ट स्टाइल में गाइज क्या होगा कि जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है इस टेबल के अंदर जितने भी फॉन्ट टाइप किया हुआ है अगर उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल हमें मिल गया। यहाँ से जो भी सही लगता है उसको क्लिक करके हम अपने फॉन्ट का टेक्स्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो क्विक स्टाइल्स में आपको यहाँ पे फॉन्ट का कलर मिल जाता है, जो भी सही लगता है हम यहाँ से डायरेक्टली फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है क्विक स्टाइल्स, नहीं तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर ली, टोटल कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई मान लीजिए कि कलर हमें फिल करना है तो यहाँ से हम कलर को फिल कर सकते हैं। ओके, और ये मैंने आपको बताया था जो भी कलर सही लगे उस पर क्लिक करके फिल कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए आगे ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट आउटलाइन। तो टेक्स्ट आउटलाइन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इस टेक्स्ट के आउटलाइन में कोई हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, कोई कलर फिल करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट आउटलाइन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये इस टाइप से कलर मिल जाता है। जो भी टेक्स्ट के आउटलाइन में ऐड करना होगा यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। देख रहा है आप लोगों को, देखिए तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का आउटलाइन का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए टिक्की टेक्स्ट का आउटलाइन का जो भी विड्थ है वो हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे शैडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो। तो जैसे मैंने आपको अभी बताई थी इफेक्ट में, वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मिल जाता है कि टेक्स्ट में अगर आप ग्लो ऐड करना चाहते हो तो देखिए ये यहाँ से ग्लो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंजिंग कर सकते हैं अपने टेबल में। ओके, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं ड्रॉ बॉर्डर्स। ये इम्पोर्टेंट है एंड ये काफ़ी यूज़फुल है। किसी भी टेबल को ड्रॉ करते समय ये ऑप्शन यूज में आ जाता है ड्रॉ बॉर्डर्स। तो ड्रॉ बॉर्डर्स में क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेन स्टाइल। तो पेन स्टाइल से सबसे पहले हमारा मेन मोटिव होगा कि हम जो ये टेबल क्रिएट किए हुए हैं उसका कुछ एरिया हमें कुछ डिफरेंट लाइन में शो करना होगा, जैसे डैशेज में
या इसमें और भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे भी शो करना होगा यहाँ से मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि पेन का जो हमने लिया है स्टाइल लिया है उसका विड्थ कितना रखना चाहते हो। तो मान लीजिए कि 1 pt में रखना है तो 1 pt, अगर और इंक्रीज करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने 3 pt में ले लिया और 3 pt में लेने के बाद यहाँ पे अगर इस सेल के आउटसाइड में बॉर्डर ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ से बॉर्डर को ऐड कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मिल जाता है पेन स्टाइल, नीचे है पेन विड्थ, तो इसका साइज वगैरह हम यहाँ से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है पेन कलर कि किस टाइप का पेन का कलर रखना चाहते हो। तो जैसे भी पेन का कलर अगर आपको चाहिए वैसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि रेड चाहिए तो रेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो पेन का कलर हो गया रेड हो गया। और जहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप इसकी मदद से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इंसर्ट टैब में टेबल के अंदर पेन कलर का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि आपको डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे ड्रॉ बोर्ड